बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज बुध 26 नवंबर है। वैसे तो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट। कई महीनों से इसका इंतजार था, वो डेवलपमेंट हो गई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सदर, जिनको वो कायदे इनकलाब कहते हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, बड़े मियां साहब के छोटे छोटे दुख सामने आए हैं और गरीब पाकिस्तानियों से इल्तिजा है कि दिल थाम के सुने कि वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ किस कर्ब से गुजर रहा है। आज उस कर्ब का एहसास उनकी उस वीडियो में हुआ जिसमें वो एक च्युइंगम चबाते हुए नजर आ रहे हैं। लगभग 16 मिनट की ये वीडियो है, इस वक्त वायरल है, इसके ऊपर बात हो रही है और बहुत सारे लोग इसके ऊपर शर्मनाक होने के तबसरे कर रहे हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने लबकुशाई किया। उन्होंने लाहौर में मुलाकात की ज़िमनी इंतखाबात में, जिसमें मुस्लिम लीग नून अकेली दौड़ रही थी। उन इंतखाबात में जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कैंडिडेट्स फाते करार पाए हैं, एक इंतहाई तारीखी शर्मनाक टर्न आउट के नतीजे में जो बाई इलेक्शंस के रिजल्ट्स आए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कैंडिडेट्स वो जीत गए और उनके साथ मुलाकात की लाहौर में और वहाँ पर मियां साहब ने लबकुशाई की है। अब क्या क्या मुतवक्के था कि मियां साहब क्या बात करेंगे, लेकिन जो उन्होंने गुफ्तगू की, उस गुफ्तगू में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के उस कर्ब का आपको एहसास होता है जिस कर्ब से इस वक्त पाकिस्तान का 3 मरतबा साबिका वज़ीर आज़म वो गुजर रहा है। उन्होंने आज जो गुफ्तगू की, उस गुफ्तगू के बारे में बात करेंगे और आगे आने वाली वीडियोस में हम मरीम नवाज साहिबा की गुफ्तगू पर और फिर जो इस वक्त ग्राउंड रियलिटी है, इंतहाई अहम कुछ रिपोर्ट सामने आई हैं, उसके ऊपर फिर हम आगे वाली वीडियोस में बात करेंगे। इस वीडियो में स्पेसिफिकली मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, एक चीज़ जहन में रखें, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आज जब बात कर रहे थे तो बहुत सारे लोगों के जहन में होगा कि 3 मरतबा का साबिक वज़ीर आज़म लबकुशाई कर रहा है, बात कर रहा है, तो वो 26वीं आईनी तरमीम, 27वीं आईनी तरमीम जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम है और मेजॉरिटी लोगों की राय ये है कि इसने पाकिस्तान के आइन का हुलिया और नक्शा बिगाड़ दिया, पाकिस्तान में जमहूरियत का नक्शा बिगाड़ दिया है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में कानून और इंसाफ जो है उसकी उम्मीदें भी ख़त्म हो गई हैं। बहुत से लोग ये एतराज़ करते हैं कि पाकिस्तान का अदालत का नक्शा बदल गया है। सिविलियन बालादस्ती जिसका ख्वाब हमारे सियासतदान कभी देखा करते थे वो गुम हो चुकी है और जिस तरीके से 27वीं आईनी तरमीम हुई है और 26वीं आईनी तरमीम पकड़ धकड़ करके, हॉर्स ट्रेडिंग करके, जिस तरीके से मंडी लगाकर बेचे गए या ख़रीदे गए या दबाव डालकर वोट लिए गए, लेकिन पाकिस्तान में आइन तब्दील हो चुका है। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब तक खामोश थे तो एक बात उनके चाहने वाले बहुत सारे जो तज्जिया निगार हैं, जो मीडिया के ऊपर बैठे हुए स्पिन डॉक्टर्स हैं, वो ये कहा करते थे कि मियां साहब बड़े हसास हैं, मियां साहब मजबूर हैं इस वक्त जिस सूरत हाल चल रही है, लेकिन एक दिन आएगा जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हक और सच और सदाकत का आलम लेकर बाहर निकलेंगे। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने आज जब गुफ्तगू की तो वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, तो आपको एहसास हो जाएगा कि बड़े मियां साहब के छोटे छोटे दुख क्या हैं। उन्होंने गुफ्तगू का आगाज़ किया। उन्होंने कहा, जीतने वाले मोहतरम भाइयों को, अपने बच्चों को मुबारकबाद, और मैं समझता हूं कि अल्लाह के फजलो करम से नफ़रत, झूठ, गाली गलोच, मुनाफकत, बदतमीज़ी, बदतहजीबी, दंगा फसाद और फितने को बुरी तरह से अल्लाह ताला ने शिकस्त दी है। आज वैसे जब वो पर्चियों से अपना ये ज्ञान बांट रहे थे, 3 मरतबा के साबिक वज़ीर आज़म है, पाकिस्तान के सबसे तजुर्बाकार सियासतदान हैं, उन्होंने बड़े निशब व फराज देखे हैं अपनी ज़िंदगी में। उन्होंने सियासत में एक रोलर कोस्टर राइड है उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ, लव एंड हेट रिलेशनशिप, उनको निकाले जाने और उनके फिर वापस गोद की गर्मी से बेकरार होकर वापस आने की बड़ी एक लंबी दास्तान है। लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उन अल्फाज के मोहताज हैं जो उनको लिख कर दिए जाते हैं। वो अपना मतम नज़र ख़ुद से बयान नहीं कर पाते और आज कभी महसूस हुई इरफान सिद्दीकी साहब की, क्योंकि कुछ जुमले तो उनके अभी भी मुस्तार लिए हुए नज़र आते हैं, लेकिन अब इनकी गुफ्तगू में जो मरीम नवाज साहिबा के सियासी अतालीक हैं, परवेज़ रशीद साहब, उनके लहजे की झलक नुमायाँ होने लगी है उनके अल्फाज में। ये जो पहला जुमला है जिसमें उन्होंने बात की, ये फितना, फसाद और ये सारी चीज़ें मिला के उन्होंने कहा, मियां साहब का अपना माजी 90s की पाकिस्तान की सियासत कितनी साफ़ थी, कितनी पवित्र थी, कितनी पाक थी, उसके बारे में भी सबको पता है। 80s में पाकिस्तान की सियासत कैसी थी, अर्ली 2000s में कैसी थी। खैर वो क्योंकि मौजू नहीं है, तो आगे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने यहाँ से
अपने दुखों का बताना शुरू किया गरीब पाकिस्तानियों को, जो इस वक्त जिनके मसाइल क्या हैं। लोग सोच रहे थे कि आज कायदे इनकलाब ने गुफ्तगू की है तो हमारे लिए भी कोई बात करेंगे, तो उन्होंने जो गुफ्तगू की वो सुने। वो कहते हैं कि तो मुल्क कहाँ जा रहा था 2017 में, और उसके बाद फिर कहाँ चला गया। अच्छा, अब 2017 में कहाँ जा रहा था ये हम भी जो है वो अभी तक अंदाज़ा नहीं लगा सके। नासा की किसी टीम को बुलाना पड़ेगा कि वो रिसर्च करे। मियाँ साहब कहते हैं कि आपने अपनी आंखों से सारा मुशाहिदा किया, तो मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है कि हमारी ग्रोथ रेट बहुत बढ़ रही थी। 3% पर हमारी महंगाई थी, लेकिन 39% पर ले गया। इमरान खान साहब के बारे में वो बात कर रहे थे। अब जाहिर है कि 2017 में क्या सूरत हाल थी पाकिस्तान की, उस वक्त जो है वो डॉलर का रेट क्या था या उस वक्त ग्रोथ रेट क्या था, उसको अगर फिर माजी से कंपेयर करेंगे लंबी कहानी हो जाएगी। लेकिन मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ शायद ये भूल गए। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो, उनकी याददाश्त जो है वो 2017 में आकर रुक चुकी है। वो 2017 के कैदी हैं। 2017 के बाद पाकिस्तान की मईशत का कैसे नीचे गई, क्यों 2018 में आने के बाद ये सदाएं बुलंद होने लगी कि हुकूमत को फौरी तौर पर IMF से रुजू करना चाहिए, पैसे लेने चाहिए। मियाँ साहब ने तो कहा कि हमने IMF से जान छुड़वा दी थी, तो फिर किसी हुकूमत को क्यों जाना पड़ा IMF के पास पैसे लेने के लिए। और जो ग्रोथ रेट है, जो शहबाज शरीफ साहब जब 2022 में आए, उन्होंने खुद अपनी हुकूमत के होते हुए जो इकनॉमिक सर्वे छापा, उसमें 6.2% जो ग्रोथ रेट बताया गया, वो नीचे कौन लेकर आया? मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। आपको उस पर बात करते हुए नज़र नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ से फिर उनके दुखों का जो है आपको एहसास होगा कि जब वो ये कहते हैं कि 39% पर ले गए और उसके बाद अल्लाह के फजलो करम से फिर आज कितने फ़ीसद है, ये मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को नहीं पता था। उस पर मरीम नवाज साहिबा ने कहा 4% है, मेरे ख्याल में 4% है। उस पर मियाँ साहब कहते हैं कि जी 4% पर आ गई है। लेकिन रुपए की जो हालत की है उन्होंने, उसका मेरा ख्याल है खमियाजा आज हर पाकिस्तानी भुगत रहा है। हम मुल्क के अंदर भी भुगत रहे हैं और आप मुल्क से बाहर जाएं आपको पता चलता है। ये मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की दुख और कर्ब की एक अलमनाक दास्तान है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ बताते हैं कि पाकिस्तानियों, जब आप मुल्क से बाहर जाएं आपको लगता है हर चीज़ को, डॉलर को आपको 270 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यानी जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ये 25 करोड़ लोगों से अपने तौर पर यह खिताब कर रहे हैं और उनकी गुफ्तगू 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के बाद 1 या 2 मरतबा ही लबकुशाई की है। आज लोग अपने जहन में पता नहीं क्या बनाकर बैठे होंगे कि आखिरकार अगर गुफ्तगू कर ही रहे हैं तो शायद हमारे लिए भी कोई बात करेंगे। लेकिन मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और वो ये कहते हैं कि हालात बड़े ख़राब हैं। हम जब मुल्क से बाहर जाएं तो बाहर जाकर जब कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो उसको 270 रुपए से मल्टीप्लाई करना पड़ता है हमें। ज़ाहिर है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ बाहर जाते हैं। ये कितने फ़ीसद पाकिस्तानी हैं जो बाहर जाते हैं, जो बाहर जाकर शॉपिंग्स करते हैं और उनको फिर 270 से या 400 से 425 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। सुने मियाँ साहब क्या कहते हैं। कहते हैं कि हम मुल्क के अंदर भी भुगत रहे हैं और आप मुल्क से बाहर जाएं आपको पता चलता है हर चीज़ को, डॉलर को आपको 270 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है तो फिर रुपए की कीमत निकलती है। पाउंड को 425 450 से मल्टीप्लाई करें तो रुपए की कीमत का पता चलता है। ज़ाहिर है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ लंदन जाते हैं, पाउंड में भी शॉपिंगें करते हैं, पाउंड में भी स्पेंडिंग करते हैं, फिर डॉलर्स में भी स्पेंडिंग करते हैं, कहीं और भी जाते हैं। तो मियाँ साहब के तो दुख बहुत ज़्यादा है। मियाँ साहब को समझ ही नहीं आ रही कि पहले मैं कम रुपए में जो है वो कम से मल्टीप्लाई करके मैं शॉपिंग कर लेता था, मुझे जो है वो जमा तफरीक को ज़्यादा करनी पड़ती है। यहाँ पर साबिक वज़ीर आज़म का जहन जो है वो अटका हुआ है, वो अपनी शॉपिंगों से बाहर नहीं आ रहे, तो वो अपने जो है वो मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ज़रब करना पड़ता है, ये इसी से बाहर नहीं आ रहे। कहते हैं फिर रुपए की कीमत निकलती है। पाउंड को 425 450 से मल्टीप्लाई करें तो रुपए की कीमत का पता चलता है, यानी $1 में 300 रुपए के लगभग का है। फिर कहते हैं पाउंड 400 425 का है। और ये बैठे हैं हमारे मोहतरम सऊदी अरब से आज़ाद तबस्सुम साहब, इनको पूछें कि आज दिरहम का और उसका सऊदी रियाल का रेट क्या है। जब मैं वज़ीर आज़म था 1999 में, मुशर्रफ ने जब मार्शल लॉ लगाया तो सऊदी अरब हम गए, उस वक्त सऊदी रियाल का रेट 11 रुपए था। मियाँ साहब आप उससे 20 साल पहले चले जाएं, हो सकता है वो 2 रुपए का हो, 1 रुपए का हो। तो वो आप ये एक जो फिनोमेना है जिसमें ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की कितना अरसा हुकूमत रही और पाकिस्तान की मईशत में उनका कितना किरदार है, और 2017 के बाद से जो अब तक अगर 8-9 साल का अरसा गुजर चुका है उसमें 42 महीने यानी कि 3 साल और कुछ माह निकाल दें इमरान खान के, उसके अलावा भी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत रही है। यानी आज भी डिज़ाइनर तो इस हुकूमत के मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हैं।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहती है कि एक एक फैसला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ऑर्डर पर होता है, और आज की उनकी जो गुफ्तगू है सारी, उस गुफ्तगू से अंदाज़ा हो जाता है कि 27वीं आईनी तरमीम से लेके पीका से लेके अदालती ढांचे के तब्दील होने से लेके जजों के ट्रांसफ़र से लेके इस मुल्क में हर होने वाली चीज़ में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ शामिल हैं। उनका मुकम्मल जो है वो आशीर्वाद शामिल है, उनकी मर्ज़ी और मंशा शामिल है, और जाहिर है कि वो मजबूर हैं। अगर वो इसमें मर्ज़ी और मंशा शामिल नहीं करते और इमरान खान की पॉलिटिकल स्पेस बन जाती है, तो पाकिस्तान में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की स्पेस नहीं बनेगी। आगे मियां साहब ये कहते हैं कि मार्शल लॉ लगाया, हम सऊदी अरब गए, उस वक्त सऊदी रियाल का रेट 11 रुपये था उस वक्त, उस ज़माने में, और आज कितना है? कोई लुकमा देता है 78 रुपये, कहते हैं बताएं, और दिरहम का भी यही हाल था। तो बहुत तबाही फेरी है हमारे जाने के बाद लोगों ने हमारे इस मुल्क में। हालांकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उसके बाद वापस भी आए हैं, उनके भाई साहब जो हैं वो चीफ़ मिनिस्टर पंजाब भी रहे हैं, वो ख़ुद वज़ीर आज़म भी रहे हैं, उनकी पार्टी के शाहिद खाकान अब्बासी हैं वो वज़ीर आज़म रहे हैं, उनके छोटे भाई वज़ीर आज़म रहे हैं, एक मरतबा नहीं 2 मरतबा। अनवारुल हक काकड़ भी उनके साथ शीर व शक कर रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो उनकी परछाई जो है वो मरीम नवाज़ की हुकूमत है, उनकी बेटी जो है वो चीफ़ मिनिस्टर हैं। लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो एक अजीब व गरीब किस्म के जो है वो एमनीजिया का शिकार नज़र आते हैं। आगे वो ये कहते हैं कि इस मुल्क का सत्यानाश करके रख दिया, और जो मैंने अभी कहा कि बदतमीज़ी, बदतहजीबी, दंगा फसाद और फितने, पाकिस्तान का जो है वो भुरकस निकाल दिया इन्होंने पूरी तरह से। क्या कहते हैं? लुकमा, बल्कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने भुरकस का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, मियां साहब ने कहा बिल्कुल निकाल दिया, वो निकाल दिया, और मियां साहब को याद नहीं आ रहा कि क्या निकाला है इन लोगों ने। तो उस पर मरीम नवाज़ लुकमा देती हैं दिवालिया, कहते हैं हाँ दिवालिया। और फिर मैं समझता हूँ कि जी के पिछली बातें करने का कोई इतना फ़ायदा नहीं है। आपको सब पता है, जो हमारे थोड़ी बड़ी उम्र के साथी हैं उन्हें सब पता है, छोटी उम्र के साथियों को भी पता है, मेरे दाएं और बाएं भी सबको पता है कि पाकिस्तान की वो तरक्की करती रफ्तार। अच्छा, मियां साहब ने कहा कि वो माजी की बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप सबको माजी की बातें पता है, और उसके बाद फिर मियां साहब ने माजी की बातें शुरू कर दी। कहते हैं तरक्की की रफ्तार हमारी अगर वो रहती, पता नहीं हम कहाँ पहुँचे होते, ना हमें IMF की कोई फ़िक्र होती, ना फ़ॉरेन एक्सचेंज की हमें कोई फ़िक्र होती। हमें तो आजकल ये फ़िक्र लेकर बैठ गया है कि हमारे फ़ॉरेन रिज़र्व कितने हैं, IMF हमें ये करने देगा, ये नहीं करने देगा। तो मियां साहब को ये बताना चाहिए कि अप्रैल 2022 में पाकिस्तान के फ़ॉरेन रिज़र्व्स कितने थे, उनमें कितना डिप आया, और जो उनके भाई की और बेटी की हुकूमत जिसके ऊपर वो बड़ा फ़ख्र कर रहे हैं, उसने उसमें कितना इजाफा किया, कितने उसको जो है वो 4 चांद लगाए हैं। आगे वो कहते हैं IMF हमें ये करने देगा, ये नहीं करने देगा। तो मियां साहब ने एक बात तो तस्लीम कर ली कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है, जो पॉलिसी साजी है, जो फ़ैसले हैं, वो ये हुकूमत से ज़्यादा IMF कर रहा है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की फ़ैसला साजी गिरवी रख दी है IMF के पास। अब ये जो करंट डील्स हुई है, जितनी भी व्हीलिंग डीलिंग हुई है IMF के साथ, वो शहबाज शरीफ ने की है, वो मुस्लिम लीग नवाज़ ने की है, वो किसी और ने तो नहीं की। आगे मियां साहब कहते हैं कि तो हम खुद कई फ़ैसले आज खुद नहीं कर सकते, बहुत सारे हमारे फ़ैसले गैरों के हाथ में हैं, और गैरों के हाथ में उन्होंने दिए हैं, हमने नहीं दिए, उन्होंने दिए हैं। फिर आगे मियां साहब गुफ्तगू करते हैं, यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि मुल्क इस वक्त किस सूरत हाल से गुजर रहा है। इस वक्त लोगों से के पास खाने पीने का किस किस्म का मसला है, बेरोज़गारी की शरह कितनी है, पाकिस्तान में कितने बिजनेसेस ठप हो चुके हैं, कितने लोग हैं जो अपनी इन्वेस्टमेंट बाहर ले जा चुके हैं पाकिस्तान के। बाकी तो सब कुछ छोड़ दें, तारीख़ से मवाजना भी छोड़ दें, शहबाज शरीफ से ही मवाजना कर लें, तो गुज़श्ता साल के मुकाबले में इस साल पाकिस्तान में जो बैरूनी सरमायाकारी है, फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उसकी शरह में 26% कमी आई है। इतना मैसिव डिक्लाइन है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के मामले में, जिससे ज़ाहिर है कि कारोबार चलेगा, लोगों को जॉब्स मिलेंगी। पाकिस्तान की मईशत का पहिया लगता है कि रुक गया है, लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो गुफ्तगू कर रहे हैं अपने, वो डॉलर रेट्स जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं कि पहले तो मुझे जो शॉपिंग करता था मैं, तो वो कम पैसों से ज़रब देता था, आजकल मुझे ज़्यादा से ज़रब देनी पड़ती है। ये भी नहीं बता रहे कि जो अभी अगर 270 का उन्होंने अपने तौर पर लगाया, अगरचे 280-82 जो है वो डॉलर उस पर स्टेगनेंट है गुज़श्ता 1-2 साल से, 1-1.5 साल से उसके अराउंड जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा है। जब उन्होंने हुकूमत ली थी तो उस वक्त 182 से 186 रुपये के दरमियान जो है वो डॉलर ऊपर नीचे होता था, 2-4 रुपये कभी ज़्यादा, 2-4 रुपये कम। ये जब 300 से तजावुज़ किया था, ये कौन लेकर गया था? ये भी तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ही इसके डिज़ाइनर थे ना, इस डॉलर को ऊपर ले जाने में। जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं वो कहाँ थी, वो कहाँ चली गई, जो बिजली की प्राइसेस हैं वो कहाँ थी, वो कहाँ चली गई। तो तमाम चीज़ों में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। फिर आगे जो है
मियाँ साहब गुफ्तगू करते हैं। अच्छा, इसमें कुछ थोड़ी सी जो है वो मेरे से लिखते हुए टाइपो मिस्टेक्स हुई हैं, तो माजरत खाऊं अगर मैं जो है वो पर्ची मियाँ साहब की तरह गलत पढ़ने में जो है वो गलत पढ़ जाऊं, तो फिर मैं उसके लिए माजरत खाऊं। आगे मियाँ साहब जो है वो ये कहते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज का फ़िक्र होता, आज यही फ़िक्र लेकर बैठ गए हैं कि हमारे रिजर्व्स कितने हैं, IMF हमें ये करने देगा, ये नहीं करने देगा, हम खुद कई फ़ैसले नहीं कर सकते, वो फ़ैसले यानी गैरों के हाथ में हैं, और गैरों के हाथ में इन्होंने दिए हैं, हमने नहीं दिए, उन्होंने दिए हैं। जो पाकिस्तान का हाल था 2017 में, 2018 में, 2018 से लेकर फिर 22 तक क्या होता रहा, 2018 से 2022 तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की अगर याददाश्त काम करती हो, वो जो मास्क लगाते हैं नाक और होंठों के दरमियान, उस वक्त आया था कोरोना। पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी मईशतें घुटनों पर बैठ गई थी। पूरी दुनिया में इसको कहते हैं कि क्राइसिस ऑफ द सेंचुरी, 100 साल का सबसे बड़ा क्राइसिस आया था। जहाज उड़ना बंद हो गए थे, इंटरसिटी ट्रैवल बंद हो गया था, इंडस्ट्रीज बंद हो गई थी, बिजनेसेस जो है वो ऑनलाइन शिफ्ट हो गए थे, बेरोज़गारी की शरह जो है वो ऐसी नहज पर पहुंच गई थी, बड़ी बड़ी मईशतें जो हैं उनको दिवालिया का सामना था। जो ग्रेट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड हैं, पाकिस्तान का शुमार तो कहीं होता ही नहीं, उसमें पाकिस्तान का सरवाइव कर जाना ही किसी मौजज़े से कम नहीं था। बहरहाल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है उनकी अपनी एक मंतक है या उनकी अपनी एक याददाश्त है। वो कहते हैं कि 2022 तक क्या होता रहा पाकिस्तान में, 2022 के बाद क्या होता रहा, ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के मुंह से आप कभी नहीं सुनेंगे। ये आप शहबाज शरीफ के, मरीम नवाज साहिबा के, मुस्लिम लीग नून में किसी के मुंह से ये बात नहीं सुनेंगे कि 8 मार्च 2022 से लेकर आज तक पाकिस्तान में क्या हो रहा है। इनको सिर्फ ये याद है कि जुलाई 2018 से मार्च 2022 तक इस मुल्क में क्या होता रहा। वो भी कोई आइडियल नहीं था, उस वक्त हम उसके ऊपर बात करते थे, तनकीद करते थे, लेकिन ये कौन सा याददाश्त का अर्ज है कि आप कहते हैं कि 2022 के बाद की आपने बात नहीं करनी। 12 मियाँ साहब कहते हैं कि इस्तेसाल होता रहा, वो सारी जिम्मेदारी उनकी है। मेरा ख्याल है कि जो वोट दिया है आपको, वो कारकर्दगी की बुनियाद पर दिया है, आपके काम की और आपकी मेहनत पर के बलबूते पर आपको वोट दिया है। मैं शहबाज शरीफ और मरीम नवाज साहिबा को शाबाश देता हूँ। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इसके बाद जो माशी तरक्की के और कारकर्दगी के गुण गिनवाए हैं, वो पिछले दिनों एक लतीफ़ा मशहूर हुआ था कि जो च्युइंगम को बंदा चबाता है तो मैदा नीचे परेशान होता है कि ये मुंह तो हिल रहा है लेकिन मेरे तक कुछ नहीं पहुंच रहा। इस वक्त आवाम जो है वो परेशान है। ये जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने बैठ के 14-16 मिनट जो है वो च्युइंगम चबाई है कि ये भी हो गया है तो जनाब ये भी हो गया है, लोग परेशान हैं कि जो हो गया है वो हमारे तक क्यों नहीं पहुंच रहा। वो जो मौशी टर्न अराउंड है, जिस उड़ान की बात कर रहे हैं, उसके समरात हमारे तक पहुंचते हुए नजर नहीं आ रहे। मियाँ साहब कहते हैं कि जनाब आपके काम और आपकी मेहनत और बलबूते पर दिया, शाबाश देता हूँ। माशाल्लाह हमने बहुत मेहनत से काम करके दोबारा वो मुकाम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि हमने खो दिया था। ये सही बात है और ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत जान जोखिम का काम है। ये उसको वापस पाकिस्तान को उस तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनकी कोशिशों को कामयाब करे और हम सब ने मिलकर इनका हाथ बटाना है। शहबाज शरीफ का भी हाथ बटाना है, मरीम नवाज का भी हाथ बटाना है। और 1.5 साल में माशाल्लाह एक अवामी खिदमत का रिकॉर्ड कायम किया, इकॉनमी को गड्ढे से फिर बाहर निकाला। और ये कहते हैं पाकिस्तान टेक ऑफ पोजीशन पर आ गया है, टेक ऑफ कर चुका है, अल्लाह के फजल से उड़ान भर चुका है पाकिस्तान माशाल्लाह। अब इसने ऊपर जाना है। अब इस तैयारे में पाकिस्तान के अवाम तो बैठे हुए नजर नहीं आ रहे। मियाँ साहब की फैमिली, मियाँ साहब की पार्टी के अहम तरीन वुज़रा, वो ज़रूर इस वक्त उड़ान भरते हुए नज़र आ रहे होंगे मियाँ साहब को। लेकिन जो आम लोग हैं, आप उनसे जाकर पूछें कि क्या उनको भी कोई महसूस हो रहा है कि वो भी खुद को फ़िज़ाओं में महसूस कर रहे हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ कहते हैं कि दिवालियापन फिर दोबारा जो है वो माजी पे चले जाते हैं। वो कहते हैं कि हमने इस मुल्क ने ऊपर जाना है, अल्लाह के फजलो करम से तो डिफ़ॉल्ट से मुल्क को निकाला है, डिफ़ॉल्ट से बचाया है, बैंकरप्सी से बचाया पाकिस्तान को। हमारी तो इक़्तिसादी दिवालियापन हो चुका था, इखलाकी दिवालियापन हो चुका था, माशरती और मौशी दिवालियापन हो चुका था, बल्कि इंसानियत का यहाँ पर दिवालियापन कर दिया गया था। बड़े छोटे की कोई तमीज़ नहीं थी, ना कोई बड़ों का अदब था, ना छोटों का प्यार था। पता नहीं, शायद क्रिकेट खेलने आए थे वही खेलते रहे हैं। मियाँ साहब को अंदाज़ा नहीं है कि इस वक्त उनके सियासी मुखालिफिन के साथ जो सूरत हाल है उसमें किस बड़े का और किस छोटे का क्या अदब, क्या प्यार और क्या तमीज़ इस वक्त जो है वो जारी है। बहरहाल आगे कहते हैं कि जनाब यहाँ 5 साल अफसोस से इस बात का छोटों का एहतराम ख़त्म कर दिया गया, बड़े छोटों का दिवालियापन निकाल दिया, खारजा अमूर का दिवालिया निकाल दिया, IMF को फिर हमारे सर पर लाकर बिठा दिया है।
मैंने इनसे जान छुड़वाई थी। अब ये क्योंकि इस पर मैं तबसरा कर चुका हूँ, मियाँ साहब जो बात कर रहे हैं, तो इस वक्त कौन IMF जो है वो लेकर आया है। फिर कहते हैं कि जनाब अमन व अमान का बुरा हाल कर दिया, उसका दिवालिया निकाल दिया, गरीब लोगों का दिवालिया निकाल दिया, मेरिट तो कहीं देखने में नहीं मिलता था इनके ज़माने में। अब मियाँ साहब के मेरिट का ये आलम है कि मोहसिन नकवी साहब उनके वज़ीर दाखिला हैं। मोहसिन नकवी साहब का क्या तजुर्बा है वो आपको मालूम है। मोहसिन नकवी साहब भी उनके चेयरमैन हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्या हाल है और मोहसिन नकवी साहब का क्रिकेट का कितना तजुर्बा है, आपको उसका भी अंदाज़ा है। एक के बाद आप एक एग्जाम्पल्स लेते जाएं। इस वक्त जो सूरत हाल है, जिसको जो जिम्मेदारियाँ तजवीज़ की गई हैं, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। फिर कहते हैं जनाब इमरान खान अकेला मुजरिम नहीं है, उसको लाने वाले भी इससे बड़े मुजरिम थे जो उसको लेकर आए, और उनसे भी पूरा पूरा उनका हिसाब लेना चाहिए। तो मियाँ साहब के हाथ किसने बांधे हुए हैं, आप उनका हिसाब लें। फैज़ हमीद साहब हैं, साबिक आर्मी चीफ की आप बात करते हैं, जनरल कमर जावेद बाजवा, आप इस्टेब्लिशमेंट की उन शख्सियात की बात करते हैं, तो आपके हाथ तो किसी ने नहीं बांधे। आपका तो सफ़ा भी एक है, आपकी तो किताब भी एक है, आपकी तो लाइब्रेरी भी एक है, आपका तो प्रिंटिंग प्रेस भी एक है, आपके हाथ तो किसी ने नहीं बांधे हुए। वंस एंड फॉर ऑल इस मामले को हल करें, आप उनके खिलाफ एक्शन लें। ये मियाँ साहब के यहाँ से आगे जो है वो फिर पर जल जाते हैं, आपको मालूम। आगे खैर वो कहते हैं कि जनाब उनका बयानिया क्या था, चोर डाकू कहते थे, खुद चोरी डाके में सबसे आगे, सारी दास्तानें सामने आ रही हैं, आपके पूरी कौम के सामने आ रही हैं, और फिर लड़ाई झगड़ा फितना फसाद इल्ज़ाम तराशी, गिरबानों को पकड़ने दें, जला दो मार दो पकड़ लो, इस तरह के बयानों से कौमें तरक्की करती हैं। आप बताएं, सोचें, मुझे इस तरह के माहौल में कौन सी कौमें तरक्की करती हैं। लेकिन आज अल्लाह के फजलो करम से मरियम के यहाँ पर पंजाब के अंदर 1,20,000 नए घर बन रहे हैं गरीबों के, और उनको घर मिल रहे हैं। अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत लोगों को फिर मुफ्त दवाएं मिल रही हैं। दोबारा नए सिरे से जो शहबाज शरीफ साहब ने शुरू की थी, उसको उन्होंने फिर आगे बहाल किया, उन्होंने कैंसिल कर दिया। लोगों से कभी जाकर सेहत कार्ड के बारे में पूछें। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के साथ पंजाब के अवाम को इलाज मुआवजे की सहूलियात का बिठाकर, या सिंध के साथ कंपैरिजन करें, दोनों सूबे जो हैं वहाँ के अवाम कम अज़ कम अपनी सूबाई हुकूमतों से और वहाँ पर इलाज मुआवजे के लिए गरीबों को जो सहूलियात मैसर है, मियाँ साहब ने तो कभी अपना इलाज नहीं करवाना होता यहाँ पर, ना उनकी फैमिली में से किसी ने कराना होता है, तो उनसे मुवाजना करवा लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। आगे मियाँ साहब कहते हैं कि जनाब स्कॉलरशिप मिल रही हैं, लैपटॉप मिल रहे हैं, सुथरा पंजाब माशाल्लाह अपना काम दिखा रहा है, ग्रीन बसेस हर ज़िले में हर शहर में इंशाल्लाह पहुंच रही हैं। अभी तो आगाज़ है, 3 सालों में इंशाल्लाह बहुत आगे जाएगा पाकिस्तान। पंजाब का अमन अमान बड़ा बेहतर हो गया, लोग अपने आप को काफ़ी हद तक महफूज महसूस करते हैं, और लोगों को राशन कार्ड मिल रहे हैं। और फिर यहाँ को मज़हब की तमीज़ नहीं है, हमारे जो दूसरे मज़हब के बहन भाई हैं उनके भी काम हो रहे हैं। सैलाब में लोगों ने हुकूमत की बेहतरीन कारकर्दगी का जो है वो उसको तस्लीम किया। अब सैलाब में लोगों ने तो क्या तस्लीम करना है, जो आपके इत्तेहादी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके ख्यालात कभी सुने, आपको अंदाज़ा होगा कि सैलाब में आपने कैसा परफॉर्म किया। बहरहाल वो आगे जो है वो गुफ्तगू करते हैं उमर अयूब साहब की अहलिया का, शहरनाज साहिबा का, हरीपुर के इलेक्शन का तज़किरा करते हैं। फिर वो कहते हैं कि जनाब बड़े बेहतरीन तरीके से लीड से जो है वो जीत गए हैं हमारे कैंडिडेट्स, और एक कैंडिडेट के अलावा बाकी जितने भी हैं वहाँ पर मियाँ साहब के लिए किस किस्म का माहौल था, और जिस जगह पर मुकाबला भी था हरीपुर में, वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या नुक्ता नज़र है, या उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए हैं उसका भी अंदाज़ा लगा लें। अगरचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी बहुत बड़ी और फाश गलतियाँ हैं उस इलेक्शन के हवाले से, उन पर ज़ाहिर है कि बहुत सारे लोग बात कर चुके। फिर मियाँ साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि फ़ील गुड फैक्टर जो है वो था, और आज भी एक, जब वो वज़ीर आज़म बने थे उस वक्त लोग कहते थे उनके पहले दौर में, और आज भी फ़ील गुड फैक्टर उन्होंने कहा कि लोग मुझे कहते हैं कि मरीम नवाज़ साहब और शहबाज शरीफ के होते हुए एक फ़ील गुड फैक्टर जो है वो इस वक्त आ रहा है। ये शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ जो हैं वो मेरे से भी आगे निकल गए हैं, जो सही बात माननी चाहिए। मैं कहूँ कि मैं को बड़ी चीज़ था या मैंने को बहुत बेहतरीन कर दिया था, लेकिन ये जो है वो मेरे से भी आगे। ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ साहिबा, मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ सियासी एतबार से जो गलतियाँ करते रहे वो नहीं की। जिस मियाँ साहब जितना जो है वो उससे ये बहुत ज़्यादा बातें मानते हैं, सारी चीज़ें मानते हैं। कभी मुनीर फारूक साहब के मुंह से इनकी तारीफ़ें सुने शहबाज शरीफ साहब की, वो बताते हैं। हुज़ैफ़ा रहमान के जो है वो रिसेंट एक पॉडकास्ट है उसमें सुने, आपको अंदाज़ा होगा
कि शहबाज शरीफ। बहरहाल आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ये गुफ्तगू बहुत सारे लोगों के लिए हैरान कुन, परेशान कुन भी है कि आप को इतने वक्त के बाद 8 फरवरी 2024 के बाद होना तो ये चाहिए था कि आपके दाएं जानिब जो है वो सामने मेज़ के ऊपर एक पलंदा पड़ा होता फॉर्म 45 का, वेरीफिएबल होते और आप डिस्ट्रीब्यूट करते, मीडिया को बुलाते, मीडिया को बांटते, आप बताते कि ये आप मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हो, मैं आपके मुंह पे मारता हूँ ये फॉर्म 45। डॉक्टर यास्मीन राशिद को मैंने हराया था और आप जाकर वेरीफाई करें, फॉरेंसिक करवा लें, इनका ऑडिट करवा लें, ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ नहीं कर सकते। तो वो जिस किस्म के इलेक्शन से जिस जगह आकर बैठे हैं और जितनी वो बातें कर रहे हैं, च्युइंगम चबा रहे हैं, नीचे कुछ नहीं पहुंच रहा, ये उनकी वीडियो है जो इस पर इस वक्त बहुत ज़्यादा गुफ्तगू चल रही है। साइड बाय साइड जो स्टोरीज चल रही हैं उस पर इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में बात करूँगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।